नमस्कार, सुबह के 8 बज गए हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज बिहार की जनता फिर निकल पड़ी है बूथों की ओर। तीसरे चरण के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। 50 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है और कौन कौन से दिग्गज आज मैदान में हैं हम आपको बताएंगे। साथ ही कौन से समीकरण इन इलाकों पर, इन 50 सीटों पर असर डालने वाले हैं वो भी बताएंगे। लेकिन अभी तस्वीरें देख लीजिए, 1 घंटा हो चुका है और किस तरह से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, कुछ जगहों पर ईवीएम के खराब होने की शिकायतें भी मिल रही हैं, उनसे जुड़ी हुई है। इस पर भी हमारे संवाददाता जुड़ेंगे हमारे साथ, वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ रही है बूथों पर। सुरक्षा इंतजाम कड़े किए गए हैं। तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है और लगभग जो आंकड़ा है, अभी 2 चरणों में 81 सीटों पर कुल मिलाकर वोटिंग हो चुकी है। 50 सीटें आज, तो तकरीबन माना जाए तो 60% बिहार की जनता आज जब ये वोटिंग खत्म होगी तो तय कर लेगी कि क्या होने जा रहा है बिहार में। और इसके अलावा अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पटना, छपरा, राघोपुर, तीसरे चरण का मतदान किन किन जगहों पर हो रहा है, इनकी अलग अलग तस्वीरें। पटना, वैशाली, सारण में वोटिंग जारी है। इस बीच कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर 4 बजे तक वोटिंग होगी और कुछ ऐसे हैं जहां पर 5 बजे तक वोटिंग होनी है। दांव पर लालू यादव के दोनों बेटों की किस्मत भी है। संजीव त्रिवेदी से हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट उनकी दिखाते हैं आप। बिहार चुनाव में तीसरे चरण का मतदान जारी। पटना में इस वक्त हम मौजूद हैं वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में, मध्य विद्यालय जो है, और यहाँ महिलाओं का उत्साह देखिए, अपने अपने वोटिंग कार्ड लेकर दिखा रही हैं। अफसोस इस बात का है कि अभी तक कतारों में रहना पड़ा है, क्योंकि वोटिंग यहाँ पर थोड़ा बहुत बाधित हो गया है। ये कहा जा सकता है कि जो बूथ है वो स्टार बूथ है, क्योंकि यहाँ पर लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के साथ वोट करने आते हैं। पास ही सामने की तरफ वेटनरी कॉलेज का वो ग्राउंड है जहां उन्होंने शुरुआती दिनों में निवास किया था और यहीं के वोटर बने थे, और अभी भी वो वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में ही वोट करने आते हैं, इस मध्य विद्यालय में। और यहाँ पर हम थोड़ी देर में देखेंगे कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, उनके दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप सब आएंगे यहाँ पर वोट करने के लिए। लेकिन दिक्कत यहाँ पर वोटरों को थोड़ी बहुत हो रही है, और हम पा रहे हैं कि जो पहले मतदान करने के लिए पहुंचे थे, लाइनों में आगे लगे थे, उन्हें ही अभी तक वोट करने का मौका नहीं मिला है। क्या आप लोग वोट कर पाए? कितनी देर से खड़े हैं? 1 घंटा से। क्यों, क्या हुआ? वोट पता नहीं, कुछ बता ही नहीं रहे अंदर से, तो मशीन खराब है या क्या खराब है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो क्या जो सबसे आगे आपके थे वो अंदर गए हैं? वोट कहाँ गए? यहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ बैठे हुए हैं। ये तो बैठे हुए हैं। सबसे पहले देखिए, ये बुजुर्ग महिला वोट करने पहुंची है, लेकिन ऐसा लगता है कि अंदर कुछ समस्या है जिस कारण से वोट वो नहीं कर पाई है। कुल मिलाकर के इस मतदान केंद्र में इस तरह से होगा, इस बात की गुंजाइश जरा कम नजर आती है। लेकिन कहीं न कहीं कोई अड़चन, कोई दिक्कत बताई जा रही है, जिस कारण से यहाँ पर अभी तक वोटिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि आपको ये भी हम बताते चले कि आज जब मतदान खत्म होगा तो बिहार विधानसभा में 131 सीटों के लिए मतदान खत्म हो जाएगा। आज 50 सीटें, और कहा यही जा सकता है कि आज बड़े बड़े लोग न केवल इस तीसरे चरण में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं, जैसे नंद किशोर यादव, बाहुबली हैं अनंत सिंह, उनकी भी किस्मत आज यूं कहें कि ईवीएम मशीन में बंद हो जाएगा। इसके अलावा तेजस्वी और तेज प्रताप, लालू प्रसाद यादव के लड़के, ऐसे लोगों के अलावा आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि बहुत से ऐसे स्टार लोग हैं जो कि आज की तारीख में चुनाव में मतदान अपना करेंगे। यहाँ पर लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार तो कह सकते हैं कि इसी पटना में दूसरे मतदान केंद्रों पर शत्रुघ्न सिन्हा अपना मतदान करेंगे। अलावा इसके आपको बताएं, सुशील कुमार मोदी, नंद किशोर यादव, ये तमाम लोग अपना मतदान करेंगे। लेकिन अपने आप में यह आश्चर्य की बात कि इतने महत्वपूर्ण बूथ पर आखिर क्या वजह है कि अभी तक चुनाव शुरू नहीं हो पाया है और लोग बाग अभी तक अपना मतदान कर नहीं पा रहे हैं। और लोग बाग यहाँ देखिए, जो बीएलओ अधिकारी हैं, मतदान तो हो नहीं पा रहा है। मैडम, क्या बात है? अरे मशीन में कुछ फॉल्ट हो जाने के कारण विलम्ब हो रहा है सर। पर 1 घंटा हो गया तो कैसे?
पता नहीं अंदर में क्या, और हम तो इधर पर्ची बांटने में व्यस्त हैं। लेकिन मशीन में गड़बड़ी हो हाँ, गई कुछ है। गड़बड़ी ये हो देखिए, गई। ये सामने ये जो पर्चियां हैं ये वोटरों को दी जाती हैं हाँ। और इसी के आधार पर वोट करते हैं। क्या हुआ है, अभी तक आप लोग अंदर नहीं जा पाए? शुरुआत हुई, चलिए। तो आखिरकार 8 बजते बजते शुरुआत हो चुकी है मतदान की, तीसरे चरण का मतदान। और कहा यही जा सकता है कि इस चरण के मतदान के बाद जो हवाएं बहती हैं, चुनावी बयार बहती है, शायद स्पष्ट हो जाए कि आखिरकार हवा का रुख किस तरफ है। कैमरामैन ऋषि के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज 24 पटना। संजीव की इस रिपोर्ट की खास बात ये रही कि जितनी देर वो रिपोर्ट दिखा रहे थे उसी दौरान ही खराबी आई और उसी दौरान ही ठीक हो गई। ये एक अच्छी बात है रमन, हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की तकनीकी दिक्कतें आ जाती हैं, लेकिन वो समय रहते ठीक हो जाए तो ज्यादा सही रहता है। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कई जगहों से ये दिक्कत आती है और उसे कोशिश की जाती है कि तय समय सीमा के अंदर ठीक करा लिया जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद लालू प्रसाद यादव ने ईवीएम मशीन के जरिए वोट नहीं कराने की बात कही थी, जब उन्होंने कहा था कि उन्हें पता नहीं लगा कि क्या हो गया। लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी की लहर के आगे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को हार का सामना करना पड़ा तो ईवीएम के ऊपर भी सवाल उठाए, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि ईवीएम मशीन के जरिए ही वोटिंग होगा। और अभी ये महत्वपूर्ण मतदान है, तीसरे चरण का मतदान। और संजीव, जैसा कि दिखा रहे थे कि देखिए जो तस्वीरें आ रही है उन तस्वीरों में ऐसा लगता है कि ये बूथ जो है, ये बूथ काफी महत्वपूर्ण है। लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के लोग यहाँ पर वोट करने आएंगे और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव शायद आ गए हैं। तेजस्वी यादव दिख रहे हैं रमन तस्वीरों में, और जैसा कि लगातार संजीव हम आपके पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, जरा डिस्क्राइब कीजिए क्या चल रहा है वहाँ पे। अगर आप दूर देख रही हैं, वो थोड़ी बहुत गहबी जो है कैमरों की, वो दरअसल इस वजह से है क्योंकि लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार को यही वोट करना है और उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव, जो आज खुद उम्मीदवार हैं राघोपुर कंस्टिट्यूएंसी से, अपना मतदान करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। वो ये मध्य विद्यालय है, वेटरनरी कॉलेज, जहाँ परिवार रहा करता था किसी जमाने में लालू प्रसाद यादव का, और सारे वोटिंग जो है परिवार को यही करना होता है। सबसे पहले तेजस्वी पहुंचे और कहा यह जा रहा है कि थोड़ी देर में यहां पर लालू प्रसाद यादव भी पहुंचेंगे, राबड़ी देवी भी पहुंचेंगी और जो दूसरे बेटे हैं तेज प्रताप वो भी पहुंचेंगे। और देखिए उत्साह लोगों का, सुबह सुबह लोग यहां पहुंच चुके हैं। और उन तस्वीरों में जहां महिलाएं खड़ी हैं, आपको हम बताना चाहेंगे घंटे भर से खड़ी हैं, क्योंकि ये लगातार उन पर लगाती रही है। खुद बीजेपी और उसके घटक दल में परिवारवाद को किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई लड़ाई नहीं बची है, यानी कि वो पहले ही मान के चल रहे हैं कि जीत तो हमारी ही होनी है और बौखलाहट किसके भीतर है ये कहने की आवश्यकता नहीं है, तेजस्वी ने कहा है। और तेजस्वी की वो तस्वीरें जब वो पोलिंग बूथ तक पहुंचे हैं, आपको बता दें कि ये वही पोलिंग बूथ है जिस पर अभी संजीव त्रिवेदी की हम रिपोर्ट दिखा रहे थे, जहां पर ईवीएम में खामी आ गई थी, तकनीकी दिक्कत आ गई थी, रोक दिया गया था। वहां पर मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे लोग, लेकिन तेजस्वी के पहुंचने से थोड़ी ही देर पहले ईवीएम मशीन ठीक हुई है और वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने की जो प्रक्रिया है उसे पूरा कर रहे हैं। संजीव, ये जो 3 महत्वपूर्ण बातें अपने बयान में कही है तेजस्वी ने, वाकई में बौखलाहट आरजेडी के भीतर नहीं है और किसी और के भीतर है? देखिए, कटुता अपने चरम पर है। बिहार चुनाव में खास बात यही है, तीसरे चरण का मतदान आते आते दोनों पक्षों को ऐसा लग रहा है कि जितनी भी ताकत हो सभी लगा देनी है। और इसलिए शायद प्रधानमंत्री के ऊपर भी बहुत ही तीखी कड़वी प्रतिक्रियाएं दी गई है महागठबंधन की तरफ से, और प्रधानमंत्री ने भी कुछ भी बचाकर नहीं रखा है। उन्होंने तो बहुत सीधे हमले किए हैं और यहां तक कि हमले जो है लालू प्रसाद यादव के लड़कों पर भी किए गए हैं। लेकिन ये जो अपनी लड़ाई है, इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ना है और जितना हो सके बिहार के लोगों को अपने पक्ष में लाने के लिए कन्विंस करना है, ये इसी बात का द्योतक है। हालांकि आज थोड़े माइल्ड लग रहे हैं तेजस्वी, थोड़ी अपनी बातों को बड़े सिलसिलेवार तरीके से कह रहे हैं। उनके मानसिकता को फिलहाल समझा जा सकता है, पहली दफा चुनाव लड़ रहे हैं और उनके पक्ष में और विपक्ष में मतदान राघोपुर में पड़ रहे होंगे, जो कि बहुत आसान सीट नहीं मानी जा रही है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार एक तरफ और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों के बीच जिस तरह से
व्यंग्यवाण चले हैं, ये अपने आप में बिहार चुनाव में ऐतिहासिक है। जी, आप जो बात कह रहे हैं उस पर आगे हम बातचीत करेंगे। रमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं बूथों तक लोगों की, खास तौर पर राघोपुर सीट के लिए चुनाव हो रहा है। आज तेजस्वी की किस्मत दांव पर लगी हुई है। सुशील मोदी की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि बूथ तक पहुंचे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और ऐसे में अब धीरे धीरे इसी तरह की तस्वीरें हम दिन भर आपको दिखाएंगे। दिग्गज जो मैदान में है और वो दिग्गज जिनके पोलिंग बूथ में आज उनका मौका है अपने मताधिकार का प्रयोग करने का, वो तस्वीरें न्यूज 24 पर सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। सुशील मोदी को हम दिखा रहे हैं इस वक्त। थोड़ी देर पहले हमने तेजस्वी की आपको तस्वीरें दिखाई जो कि राघोपुर सीट से चुनाव मैदान में है। आज उनकी किस्मत का भी फैसला होना है और धीरे धीरे तमाम जो दिग्गज है राजनीति के, वो आ रहे हैं पोलिंग बूथों तक। बस उम्मीद ये है कि जो शुरुआती जानकारियां आई थी कि बूथों में दिक्कतें आ रही हैं, ईवीएम मशीन्स में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, वो जल्द से जल्द दुरुस्त कर लिया जाए, क्योंकि भीड़ इकट्ठी होती जा रही है और अगर सही से वोटिंग का जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं होगा तो लोगों में जाहिर तौर पर रोष पैदा हो सकता है। ऐसे में तकनीकी खामी कम से कम आए, इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए। रमन, आप कुछ कहना चाह रहे थे? प्रीति, मैं संजीव से सवाल पूछना चाह रहा था कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरक्षण के सवाल पर जो अपनी राय रखी, अपनी बात रखी, उसके बाद लालू प्रसाद यादव को भी सफाई देनी पड़ी। क्या आपको लगता है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आया है, जिसके चलते अभी रामविलास पासवान से भी सुकेश रंजन सवाल पूछ रहे थे और रामविलास पासवान ने कहा कि मोहन भागवत को आरक्षण के बारे में जो बयान उन्होंने दिया है वो नहीं देना चाहिए था? देखिए, कुल मिलाकर के या फिर ओनली मुद्दा हो जाए तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज यहां पटना आने से पहले मैं खासतौर पर उन इलाकों में घूम रहा था जहां चौथे और पांचवें चरण में मतदान होना है और उन इलाकों में भावनाएं जो थी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा आंदोलित थी कि आरक्षण के सवाल पर किस तरह से भागवत साहब की बात सामने आई है और क्या भारतीय जनता पार्टी सचमुच आरक्षण खत्म करना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी तमाम अपने यूं कहें कि एक सफाई के बावजूद इस बात को काउंटर नहीं कर पा रही थी। और ऐसे में प्रधानमंत्री का जो बयान सामने आया है उसने कहीं न कहीं टेबल्स कहे पलट दिया है। और जब ये कहा गया कि जो 49% है आरक्षण, 49.5% जो आरक्षण है, उस आरक्षण में से ही 5% अकलियतों को देने की बात हो रही है, तो एक ऐसी बात हो गई जिसके लिए सफाई देना बहुत जरूरी हो गया। ये कितना संभव है? शायद बहुत आसान नहीं है। उसी तरह से आसान नहीं है जितना कि आरक्षण छीनने की बात भागवत साहब के बयान के बाद सामने आने लगी थी। लेकिन आरक्षण के आसपास बहस है, चुनावी बहस को आरक्षण के आसपास बिहार में करना बहुत ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि जात पात की राजनीति यहाँ ज्यादा होती है। और कहा यही जा सकता है कि आज कई इलाकों में मुद्दे बहुत ही कम प्रभावी हो रहे हैं, विकास के सवाल पर बहुत कम वोटिंग हो रही है और बहुत बड़ा सवाल एक आरक्षण का है जिसको लेकर के वोटिंग हो रही है। जाहिर तौर पर आपने बिल्कुल सही मसला उठाया कि विकास के मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए, वो मुद्दा ही गौण हो गया है और आरक्षण जैसे मसले आगे आ रहे हैं जिन पर बहस हो रही है, जिन पर बयानबाजी हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान तीसरे फेज की वोटिंग हो रही है। इससे जुड़ी हर तस्वीर, हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए।